हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल के रासायनिक को। आज हम पढ़ेंगे कि जब हम अल्कोहल की अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अगर हम अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएं तो क्या बनेगा, और अगर हम अल्कोहल की कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया कराएं तो क्या बनेगा। तो एक एक करके आज इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अमोनिया से क्रिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अमोनिया से क्रिया, राइट। तो ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब अल्कोहल की वाष्प तथा अमोनिया NH3 को एल्यूमिना फॉर्मूला होता है Al2O3। एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राइमरी, जिसे हम प्राथमिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राथमिक। तो प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? द्वितीयक। सेकेंडरी तथा तृतीयक टर्शरी एमीन बनती है। तो अगर मैं अल्कोहल की अमोनिया से क्रिया कराऊंगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन बनेगी। कब बनेगी? जब हम अल्कोहल की वाष्प तथा अमोनिया को एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करेंगे। चेक करो, आपने क्या करा बेटा? अल्कोहल लिया, ROH होता है, ये अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूं? अमोनिया से करा रहा हूं। NH3 अमोनिया, क्या बनेगा? एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं हम इसको। गर्म, हीट का निशान, लगभग 643 के बीच टेम्परेचर होता है यहाँ का, केल्विन, 643 केल्विन। तो मैं साइन लगा देता हूँ गर्म का। तो होगा क्या? एक चीज होती है बेटा एक्टिव हाइड्रोजन। क्या होता है? ध्यान से देखना, ये वाली बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब सक्रिय हाइड्रोजन। सक्रिय हाइड्रोजन कौन सा होता है? SON। जब हाइड्रोजन S से जुड़ा हो तो वो हाइड्रोजन सक्रिय हाइड्रोजन कहलाएगा, जब O से जुड़ा हो तो वो हाइड्रोजन सक्रिय हाइड्रोजन कहलाएगा, और जब N से जुड़ा हो तो वो हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा? सक्रिय हाइड्रोजन कहलाएगा। इसी प्रकार Cl, जब Cl से H जुड़ा हो तो वो भी हाइड्रोजन सक्रिय हाइड्रोजन कहलाता है, और एसिटिलीन से जुड़े हाइड्रोजन भी क्या कहलाते हैं? सक्रिय हाइड्रोजन कहलाते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय हाइड्रोजन बोलते हैं। सक्रिय हाइड्रोजन कह दो या अम्लीय हाइड्रोजन, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, सक्रिय हाइड्रोजन कह दो या फिर अम्लीय हाइड्रोजन। तो हमारे पास क्या होता है, अगर किसी के पास सक्रिय हाइड्रोजन होता है तो रिएक्शन में सक्रिय हाइड्रोजन निकलता है, नाम ही इसका सक्रिय है, तो रिएक्शन भी इस हाइड्रोजन के कारण ही होगी। अब हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये भी सक्रिय है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये भी सक्रिय है, यानी कि इसमें तो दोनों सक्रिय हाइड्रोजन है। तो यहां से हाइड्रोजन बाहर जाए या यहां से बाहर जाए, ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ने वाला सक्रिय हाइड्रोजन कहलाएगा, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ने वाला भी सक्रिय हाइड्रोजन कहलाएगा। तो यहाँ भी सक्रिय हाइड्रोजन है क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी सक्रिय हाइड्रोजन है क्योंकि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो दोनों कैसे हाइड्रोजन है? सक्रिय हाइड्रोजन। लेकिन इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बाहर जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बाहर जाएगा या ये वाला हाइड्रोजन बाहर जाएगा, वो डिपेंड करेगा वैद्युत ऋणात्मकता पे। किस पे बेटा? वैद्युत ऋणात्मकता।
आपको पढ़ा रखी है वैद्युत ऋणात्मकता फोन Cl Br I डैश डैश कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पर आएगी धातु। धातु हमारे पास लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है और मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह। सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है और सबसे कम वैद्युत ऋणात्मकता धातुओं की होती है। वैद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बन रहा है, तो बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बन रहा है। ये क्या है? ये वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर है। क्या है बेटा? ये वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर। बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बन रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बन रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बना। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। भाई इधर देखो, इधर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहा मैंने? वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड उतने ज्यादा क्या होता है? स्थायी होता है। इन दोनों में से हमें बात करनी है कि कौन ज्यादा स्थायी है, मतलब हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा ये बात करनी है। यहाँ से बाहर जाएगा या यहाँ से बाहर जाएगा, मतलब H+ के रूप में, या जो अम्लीय हाइड्रोजन है, जो सक्रिय हाइड्रोजन है, वो कहाँ से निकलेगा? नाइट्रोजन देगा या हाइड्रोजन? तो हम देख रहे हैं वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा? मजबूत होगा। मतलब ये ज्यादा है तो ये कैसा होगा? मजबूत होगा भाई। और ये कैसा होगा? कमजोर होगा। मतलब ये दुर्बल और ये प्रबल। आप मुझे बताओ कौन से बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा? दुर्बल को तोड़ना या प्रबल को? ऑब्वियसली दुर्बल को। भाई दुर्बल बंध आराम से टूट जाएगा, प्रबल बंध को तोड़ना थोड़ा सा क्या होगा? मुश्किल। तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? जो दुर्बल बंध होता है, ये दुर्बल होगा और ये प्रबल होगा। तो हाइड्रोजन का निकलना यहाँ से आसान है और यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल है। यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन कौन देगा? नाइट्रोजन देगा। ऑक्सीजन यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं देगा। मतलब ऑक्सीजन से पहले कौन दे देगा? नाइट्रोजन दे देगा। भाई सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का बंध क्या है? दुर्बल है और ऑक्सीजन का बंध क्या है? प्रबल है। तो दोनों ही एक्टिव हाइड्रोजन, लेकिन आराम से कौन दे रहा है? जल्दी कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन का बंध कैसा है? कमजोर है। बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इसे रफ करूं, आप इसे नोट कर लो। रफ कर दूं? समझ में आ गई ना बात? बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा, तो आपने देखा यहां से हमारे पास नाइट्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन देगा, तो जब ये हाइड्रोजन देगा तो डिमांड किसके करेगा? इससे OH माइनस की। किसकी डिमांड करेगा? OH माइनस की, मतलब H+। तो यहाँ से क्या लेगा? ये OH माइनस लेगा। H+ OH माइनस मिलकर क्या बाहर करेंगे? H2O। प्रोडक्ट क्या बचेगा? RNH2। क्या मिलेगा बेटा? RNH2। बाहर क्या आ जाएगा? H2O। जब N से एक R जुड़ेगा तो वो प्राथमिक एमीन कहलाएगी। जब N से एक R जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगी? प्राथमिक एमीन। तो इसे मैं क्या बोलूंगा? प्राथमिक एमीन बोलूंगा। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन कितने हैं? 3। निकला कितना? 1। दूसरा भी तो निकल सकता था। तो इसी वजह से हमारे पास एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा। देखो ये ROH है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया यार सुविधा के लिए। ये ROH है और ये प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन को 1 डिग्री एमीन भी बोल सकता हूं भाई मैं। प्राथमिक एमीन को क्या बोल सकते हो आप बेटा? 1 डिग्री एमीन भी बोल सकते हो। तो ये 1 डिग्री एमीन। अब वही वाली बात, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये H+ देगा। डिमांड किसकी करेगा? OH माइनस की। अच्छा, ये ध्यान रखना है किसकी उपस्थिति में हो रही है रिएक्शन? Al2O3 की उपस्थिति। तो H+ OH माइनस मिलकर क्या बाहर करेंगे? H2O। तो अब देखो RNH, R बचेगा। ध्यान से देखो बेटा, RNHR और प्लस क्या बाहर? H2O बाहर। N से कितना R जुड़ गया? 2। तो 2 R जुड़ेंगे तो उसे द्वितीयक एमीन बोलेंगे। द्वितीयक एमीन, या मैं कह दूं 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन। बात समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया।
क्या अभी एक और एक्टिव हाइड्रोजन है इसके पास? भाई नाइट्रोजन से अभी एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये भी बाहर जाएगा, जाएंगे तो तीनों ही ना अल्कोहल के मॉलिक्यूल के थ्रू। तो यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ RRN और ये H। भाई इस वाले R को मैंने मोड़ के उरो को लिया है तो ये NH, और दूसरा फिर से अल्कोहल को ऐसे लिख दूँ ROH, Al2O3 हीट, फिर से ये H प्लस देगा और डिमांड किसकी करेगा? OH माइनस की। H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बाहर करेंगे? H2, और हमें क्या देंगे? RRNR और प्लस क्या बाहर? H2। अब N से कितना R जुड़े हुए हैं बेटा? 3, इसलिए इसको क्या कहेंगे? तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन। अब ध्यान देने वाली बात है, तृतीयक एमीन को हम 3 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे ठीक है। अल्कोहल की जब हम अमोनिया से क्रिया कराते हैं एल्यूमिना की उपस्थिति में, तो ये क्या देगा? प्राइमरी एमीन भी देगा, सेकेंडरी एमीन भी देगा, टर्शरी एमीन भी देगा। होगा क्या? अल्कोहल लिखो, अमोनिया लिखो। यार हमारे पास दोनों के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, कहाँ से बाहर निकलेगा? नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन वाला बंध दुर्बल है, कमजोर है, और ऑक्सीजन वाला बंध प्रबल है। तो यहाँ से H प्लस देगा तो डिमांड किसकी करेगा? OH माइनस की। यहाँ से OH बाहर जाएगा और यहाँ से H बाहर जाएगा, H2 बाहर और H2। लेकिन यहाँ तो 3 एक्टिव हाइड्रोजन थे, निकला तो अभी एक, तो दूसरा एक्टिव हाइड्रोजन भी निकलेगा तो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा, तो H प्लस OH माइनस मिलकर H2 बाहर, और ये क्या बनाएगा? सेकेंडरी एमीन। अभी एक और रह रहा था तो तीसरा भी हाइड्रोजन निकलेगा, H प्लस OH माइनस मिलकर H2 बाहर, और ये बनाएगा तृतीयक एमीन। बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया। लेकिन आपको क्या ये भी बात पता है, जब मैंने आपको एल्किल हैलाइड में अमोनिया से क्रिया कराई थी, मैं रिपीट करा देता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन H प्लस X माइनस, तो ये RnH2 बनाएगा। फिर एल्किल हैलाइड RnH2 से क्रिया करके एक और H बाहर करेगा, एक X, तो RnHR बनाएगा। फिर RnHR एल्किल हैलाइड से क्रिया करके भाई HX फिर बाहर करेगा ना, तो टर्शरी एमीन बनाएगा। कुछ याद आ रहा हो? यहाँ सब में HX बाहर जा रहा है, कुछ याद आ रहा हो बेटा? है ना? लेकिन इसके पास लॉन पेयर होते हैं ना। तो मैंने आपको बताया था एल्किल हैलाइड एक पोलर कंपाउंड होता है भाई। कैसा कंपाउंड होता है बेटा? जल्दी बोलो। पोलर कंपाउंड मतलब ध्रुवीय, इस पे प्लस आता है और इस पे माइनस आता है। इसके पास क्या है? लॉन पेयर। अरे पोलर बताया था, ये पोलर नहीं है, ये कोवेलेंट है। अल्कोहल कोवेलेंट हुआ करता है, सहसंयोजी हुआ करता है। अब वो क्या करेगा? ये अपना लोन पेयर से डोनेट कर देगा इस प्लस को, इसके साथ क्या कर लेगा? साझा। जब ये इसके साथ साझा करेगा तो हमें क्या बनाएगा? RR, इसके साथ साझा कर लेगा ना तो R4 हो जाएगा। मैं इसे ऐसे लिख दूं, भाई अन्य से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके साथ भी साझा कर लिया, तो R ने 4 बॉन्ड बना लिए, मतलब R 4 हो गए ना, R4। N पे क्या आ जाएगा? प्लस, और X पे क्या आएगा? माइनस। इसे बताया था क्वार्टनरी साल्ट। क्या बताया था? क्वार्टेनरी साल्ट। क्वार्टेनरी साल्ट याद हो कुछ? तो यानी कि एल्किल हैलाइड तो क्वार्टेनरी साल्ट बनाते हैं, जबकि अल्कोहल बस टर्शरी एमीन तक बनाते हैं। अल्कोहल प्राइमरी एमीन भी बनाएगा अमोनिया से क्रिया करके, सेकेंडरी एमीन भी बनाएगा, टर्शरी एमीन भी बनाएगा, जबकि एल्किल हैलाइड प्राइमरी एमीन भी बनाते हैं, सेकेंडरी एमीन भी बनाते हैं, टर्शरी एमीन भी बनाते हैं और क्वार्टेनरी साल्ट भी बनाते हैं। अल्कोहल क्वार्टेनरी साल्ट नहीं बनाते, एल्किल हैलाइड क्वार्टेनरी साल्ट बनाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई? नोट करो फिर आगे चलते हैं। रफ कर दूं? रफ कर दूं? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं, यहाँ तो हमने अमोनिया से क्रिया कराई, अब बात करते हैं कन्वर्जन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। बेटा अगर आपने कॉपी पेन नहीं उठा रखी है तो अभी भी मौका है, नोट्स बना लो, कॉपी पेन उठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के तौर पे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया होगा क्या? ध्यान दें, जब अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है बेटा? RMGX से क्रिया कराते हैं, तो एल्केन बनती है। क्या बनती है? एल्केन बनती है। तो एल्केन बनती है। ठीक बेटा। अच्छा, आपने क्या करा? एल्कोहल लिया ROH और रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से RMGX से। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMGX, वो एक्टिव हाइड्रोजन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? एक्टिव हाइड्रोजन से। अगर मैं H2O लूँ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और H2O लूँ, क्या H2O में एक्टिव हाइड्रोजन है? अभी तो बताया भाई SONCl CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब S से हाइड्रोजन जुड़ा हो, जब O से, जब N से, जब Cl से, ये सब क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं रिएक्शन कराऊँ अमोनिया से या एमीन से, तो यहाँ भी नाइट्रोजन से एक्टिव हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर मैं सेकेंडरी एमीन से क्रिया कराऊँ तो यहाँ भी एक्टिव हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड से कराऊँ तो यहाँ भी एक्टिव हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर मैं अल्कोहल से कराऊँ तो यहाँ भी एक्टिव हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर मैं एसिटिलीन से कराऊँ तो यहाँ भी क्या जुड़ा हुआ है? एक्टिव हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक्टिव हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक्टिव हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन में बहुत काम आएगा। और उतने ही कार्बन की एल्केन बनती है जितने कार्बन का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R होता है, उतने ही कार्बन की एल्केन बनेगी। मतलब अगर मैं कहने लगूँ R मैंने CH3 रखा, क्या रखा? CH3, तो यहाँ पर वाटर से अगर रिएक्शन कराऊँ, जल से क्रिया कराऊँ, तो क्या बनेगा भाई? एल्केन बनेगा ना। तो CH3 में एक H जोड़ दो CH4, यहाँ भी एक H जोड़ दो CH4, यहाँ भी एक H जोड़ दो CH4, सब में क्या बनेगा? CH4 बनेगा, मैथेन बनेगा। शायद बात समझ में आ गई होगी। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में होता क्या है बेटा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में पहले हम बात करते हैं कौन सा बॉन्ड टूटता है। देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में दो बॉन्ड हैं RMGX, मैंने पहले भी बात की थी इस पे। दो बंध हैं, एक तो मेरे पास R और Mg के बीच का बॉन्ड है और एक मेरे पास Mg और X के बीच का बॉन्ड है। और अभी हमने डिस्कस करा है वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही प्रबल होगा, वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना कम होगा बॉन्ड उतना ही क्या होगा? दुर्बल होगा। तो अभी हमने पढ़ा है ना फोन ClBr I डैश डैश कार्बन डैश डैश हाइड्रोजन, और यहाँ पर धातु होगी मतलब मैग्नीशियम। तो ये बॉन्ड R और Mg के बीच, R मतलब कार्बन ही तो है बेटा, तो कार्बन और Mg के बीच बन रहा है। और ये X क्या है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो इनके बीच बन रहा होगा। अगर मैं Cl ले लूँ R की जगह या Br ले लूँ तो Cl MgBr के बीच बन रहा होगा। तो वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज़्यादा होगा बंध स्थायी होगा। बंध क्या होगा बेटा? स्थायी। जितना कम होगा बंध क्या होगा? अस्थायी होगा। बताओ कौन सा बंध ज़्यादा स्थायी है? Mg और X के बीच का कौन सा बंध अस्थायी है? Mg और C के बीच का तो कौन टूटेगा? Mg और C के बीच का तो बॉन्ड टूटेगा। और किसकी तरफ को टूटेगा? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। बताओ कार्बन और Mg में किसकी ज्यादा है? कार्बन की। तो बॉन्ड किसकी तरफ को टूटेगा? कार्बन की तरफ को। तो कार्बन पे माइनस आएगा और Mg पे प्लस आएगा। तो आज से एक बात तो ध्यान रखनी है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R पे क्या आता है? माइनस, और जिस पे माइनस आता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, मतलब नाभिक स्नेही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, ये बात तो हमेशा याद रखनी है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाभिक स्नेही कौन है? R माइनस। X माइनस नाभिक स्नेही नहीं है, क्योंकि यहाँ से X माइनस मिलेगा ही नहीं। पर जब ये बॉन्ड ही नहीं टूटने का तो X पे माइनस कैसा आएगा? माइनस तो बस किस पे आएगा?
R पे आएगा, R पे माइनस आएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही। इसे नोट करो फिर मैं आगे बढ़ते हैं। रफ कर दूं, बहुत बढ़िया। तो बेटा ध्यान से पढ़ना है अच्छे से। तो अब हमने देखा, जब हम नोट की बात करते हैं तो हमने देखा बॉन्ड टूट रहा है R और Mg के बीच का, और किसकी तरफ को टूटेगा, R की तरफ को, तो R पे माइनस आएगा और Mg पे प्लस आएगा। अब यहाँ पर ROH में होता क्या है बेटा, ROH में भाई R माइनस को तो H प्लस चाहिए, क्योंकि अगर OH पे माइनस आ जाएगा तो बेटा हमारे पास OH माइनस, ये बॉन्ड टूटने का ही नहीं। R को क्या चाहिए, H प्लस, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभी बताया एक्टिव हाइड्रोजन से क्रिया करता है, यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन है ना, बिल्कुल है। तो देखो O पे माइनस आएगा और H पे प्लस आएगा, ये H प्लस तो यहाँ लगेगा और ये O माइनस Mg के पास लगेगा। तो हमें क्या मिला, RH मिला, साथ में क्या मिला बताओ, ROMgX मिला क्या भाई, जल्दी बताओ, ROMgX, ROMgX। O माइनस किससे लगेगा, Mg प्लस से, H प्लस किससे लगेगा, R माइनस। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है बताओ, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ से H प्लस, यहाँ से R माइनस मिलकर क्या बाहर करेंगे, RH, और साथ में क्या बाहर होगा, इसे मैं R डैश बोल दूँ, साथ में क्या बाहर होगा, R डैश OMgX। ध्यान रखना ये जो एल्केन है ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बन पे डिपेंड करेगी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का कार्बन जितने का, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एल्काइल जितने कार्बन का होगा, एल्केन भी उतने ही कार्बन की बनेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब यहाँ तो मैंने रखा C2H5, तो इसका नाम क्या हुआ बेटा, एथिल अल्कोहल। भाई C2H5 को एथिल बोलते हैं, OH को अल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराई थी CH3MgBr से, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। भाई CH3 को मिथाइल बोलते हैं, Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, और Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। क्या ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, बिल्कुल। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R एक्टिव हाइड्रोजन लेके क्या बनाएगा, CH4, यहाँ से CH4 बाहर, और प्रोडक्ट क्या बना, मतलब प्रोडक्ट तो CH4 बना, बाकी क्या बना, C2H5O MgBr, क्योंकि O पे माइनस आएगा और Mg पे प्लस आएगा। बोलो बात समझ में, क्या मिलेगा, C2H5O MgBr, प्रोडक्ट बन गया मीथेन। क्या आपने देखा कि मैंने एथिल अल्कोहल से मेथेन बनाया, एथिल अल्कोहल से क्या बना लिया, मेथेन। कैसे बनाया भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का CH3 रख दिया, तो यानी कि एथिल अल्कोहल में कितने कार्बन है, 2, मेथेन में कितने कार्बन है, 1, तो 2 कार्बन से 1 कार्बन बन रहा है, यानी कि कार्बन की संख्या घट रही है, कार्बन की संख्या घट रही है। तो कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इससे कार्बन की संख्या घटा भी सकते हैं, कार्बन की संख्या बढ़ा भी सकते हैं, और कार्बन की संख्या को स्थिर भी रख सकते हैं। कैसे कैसे वो भी देखते हैं। अभी मैंने मेथिल अल्कोहल ले लिया CH3OH, और इधर ले लिया बेटा C2H5 MgBr, जिसका नाम क्या होगा, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बोलो, इसका नाम CH3 को मेथिल, OH को अल्कोहल, रिएक्शन करा रहे हैं, C2H5 का नाम एथिल, Mg को मैग्नीशियम और Br को ब्रोमाइड। क्या होने वाला है बेटा, जल्दी बोलो। हाँ, यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन और यहाँ से C2H5, क्या मिला, C2H6। बाई प्रोडक्ट क्या बाहर गया, CH3O MgBr, CH3O MgBr गया क्या भाई। 2 कार्बन के एल्केन को एथ है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, एथेन बन गया। बताओ मेथिल अल्कोहल में कितने कार्बन थे, 1, प्रोडक्ट कितने कार्बन का बना, 2, तो कार्बन की चेन बढ़ गई ना, 1 कार्बन से 2 कार्बन मिल गया, यहाँ 2 कार्बन से 1 कार्बन मिल रहा है। अब अगर मान लीजिए आपने मेथिल अल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से करा दी, तो अब क्या मिलेगा, HCH3, तो CH4, और बाई प्रोडक्ट क्या बाहर जाएगा, CH3O MgBr, यानी कि आपने मेथिल अल्कोहल से मेथेन भी बना ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अल्कोहल की जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो कार्बन की चेन को बढ़ा भी सकते हैं, कार्बन की चेन को घटा भी सकते हैं, कार्बन की चेन को स्थिर भी रख सकते हैं। तो कन्वर्जन में बहुत काम आएगी ये रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई भी कन्वर्जन आसान होगा, देखते रहिए, जब हम कन्वर्जन सिखाएंगे पता चल जाएगा आपको कैसे आसान हो। फिलहाल ये रिएक्शन समझ में आ गई आपको। क्या होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक्टिव हाइड्रोजन से क्रिया करके एल्केन बनाता है। एल्केन जो बनेगी उतने ही कार्बन की बनेगी जितने कार्बन का आर होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का आर होगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का आर एक कार्बन का था तो एक कार्बन की एल्केन बनी जिसे मैथेन बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का आर 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन की एल्केन बनी जिसे हम एथेन बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का आर 1 कार्बन का हो गया तो फिर 1 कार्बन की एल्केन बनी जिसे हम मीथेन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट करो फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, एक और रिएक्शन जो बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड से रिलेटेड, बल्कि 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में। क्या है वो, कार्बोनिल यौगिक से क्रिया। कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक किन्हें बोलते हैं बेटा, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, इनको हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। इनसे क्रिया, यानी कि जब हम अल्कोहल की एल्डिहाइड या कीटोन से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड ले लें। पहला एल्डिहाइड से क्रिया, एल्डिहाइड से क्रिया। क्या आपको एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला पता है? पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि जब अल्कोहल की, मैं ऐसे लिख देता हूं, अल्कोहल की अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम, माध्यम कैसा होना चाहिए, एसिडिक, तो मैं H+ दिखा दूं बस। अम्लीय माध्यम का मतलब क्या होगा, वहां पर अम्ल होगा, या तो HCl होगा या H2SO4 होगा, तो बस मैंने आपको H+ दिखा दिया अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में एसिटाल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं, एसिटाल्डिहाइड, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एसिटाल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो पहले हेमी एसिटल, एसिटल बनता है, हेमी एसिटल बनता है। अल्कोहल का दूसरा अणु, यानी कि 2 अणु अल्कोहल के यूज करेंगे तो पता चल गया होगा। अल्कोहल का दूसरा अणु हेमी एसिटल से क्रिया करके, हेमी एसिटल से क्रिया करके एसिटल बनाता है, एसिटल बनाता है। ठीक है बेटा, कैसे बनाता है वो देख लेते हैं। आपने देखा एसिटाल्डिहाइड, तो मैं इसे बोल सकता हूं RC≡O, ये एल्डिहाइड है बेटा। एल्डिहाइड RC≡OH ही तो होता है, मतलब RCHO, RCHO होता है एल्डिहाइड। H को मैंने खींच लिया, C≡O को फ्रंट पे लिया है, तो ये एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन अगर मैं अल्कोहल से कराऊं, किससे कराऊं, अल्कोहल से, तो देखो ROH, इसे मैं R' बोल दूं, चलो अल्कोहल से कराऊं अम्लीय माध्यम में, तो क्या होगा, यहां से ये H+ देगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां से H+ देगा और O पे माइनस आएगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, O पे माइनस, C पे प्लस, तो ये H+ तो O के पास लगेगा और O माइनस C के पास लगेगा, यानी कि माइनस वाला तो C के साथ बंध बनाएगा और प्लस वाला O के साथ बंध बनाएगा। H+ ने O के साथ बंध बनाया, ध्यान से देखो, C O सिंगल बॉन्ड तो बचा ना, एक ही तो बॉन्ड टूटा था, तो सिंगल बॉन्ड O ने H के साथ बंध बनाया और C ने किसके साथ बनाया, O के साथ, तो OR', इसे बोलते हैं बेटा हेमी एसिटल। इसे क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल दूसरे मॉलिक्यूल से क्रिया करेगा, हेमी एसिटल दूसरे मॉलिक्यूल से क्रिया करेगा
और क्या देगा आपको, ये अल्कोहल है, H प्लस देगा, तो फिर डिमांड किसकी करेगा, जो H प्लस देते हैं डिमांड OH माइनस की करते हैं, तो यहाँ से H प्लस और इससे डिमांड किसकी करेगा, OH माइनस की करेगा, H2 बार OR डैश इस C से लग जाएगा, तो HHC OR डैश OR डैश, इसे बोलते हैं बेटा एसिटल, इसे क्या बोलते हैं एसिटल। या तो आप ऐसे रिएक्शन को लिख दो, या बस ये तो मुझे हेमी एसिटल समझाना था, लेकिन एक्चुअल में आप रिएक्शन को ऐसे ही लिख देना। वो कहेगा क्या होता है जब एल्डिहाइड की अल्कोहल से क्रिया कराते हैं, तो ये एल्डिहाइड है, अल्कोहल के आपको दो मॉलिक्यूल लेने हैं, HOR डैश HOR डैश, और दोनों से क्या करना है, एक्टिव हाइड्रोजन लेना है और H2 बाहर कर देना है। देखो यहाँ भी हमारे पास क्या बाहर हो गया, H2 बाहर हो गया। अल्कोहल का एक्टिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके बाहर चला जाएगा। भाई ऑक्सीजन क्या रखना चाहता है अपने पास, एक्टिव हाइड्रोजन रखना चाहता है, तो ये वाला ऑक्सीजन इन दो एक्टिव हाइड्रोजन को लेके H2 के रूप में बाहर। अब इसकी दो संयोजकता खाली होगी क्योंकि ऑक्सीजन बाहर चला गया, तो एक उस O से जुड़ जाएगी और दूसरी इस O से जुड़ जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा RHC, एक तो इस O से जुड़ गई और एक इस O से जुड़ गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं, इसी को एसिटल बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई या दिक्कत है कुछ, ठीक है। एल्डिहाइड अल्कोहल से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, एसिटल बनाएगा, क्या बनाएगा, एसिटल। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ से, ठीक है। भाई अल्कोहल की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, सपोज दैट आपने क्या रख लिया, CH3 रख लिया, यहाँ पर तो एसिटिल्डिहाइड ले लिया आपने, CH3CHO, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, CH3H C डबल बॉन्ड O, एसिटिल्डिहाइड, राइट। रिएक्शन करा दिया आपने सपोज दैट एथिल अल्कोहल से, चलो तो OC2H5 HOC2H5, ये एथिल अल्कोहल है ना बेटा, C2H5OH C2H5OH, कितने मॉलिक्यूल लूंगा, दो, एथिल अल्कोहल, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, अम्लीय माध्यम में। क्या होगा, यहां से H प्लस, ये दोनों H हाइड्रोजन मिलकर ऑक्सीजन को बाहर करेंगे और क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से क्या बाहर, H2 बाहर। इसकी दो वैलेंसी खाली होगी, एक इस O से जुड़ जाएगी और एक नीचे वाले O से जुड़ जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3HC OC2H5 OC2H5, जिसे हम क्या बोलेंगे, एथिल एसिटल, एथिल एसिटल। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। नोट करो, फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसे नोट करो, फिर इसकी मैकेनिज्म बात करें। रफ कर दूं, बहुत बढ़िया। तो इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रही है। आपने अभी देखा था कि जो एल्डिहाइड है ये रिएक्शन कर रहा है अल्कोहल से, ठीक है, और पहले हेमी एसिटल बना रहा है और फिर बाद में डाइकीटल बना रहा है, सॉरी एसिटल बना रहा है। प्रोडक्ट कैसे बन रहा था ये भी हमने देखा था, OR डैश और प्लस बाहर क्या जा रहा था, H2 बाहर जा रहा था। चलिए देखते हैं क्रियाविधि, ध्यान से देखना बेटा, इधर देखो, इधर, वेरी गुड। क्रियाविधि सबसे पहले होगा क्या, चूंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखना, रिएक्शन कहाँ हो रही है, एसिडिक मीडियम में, तो थोड़ा ध्यान दो, RCH डबल बॉन्ड O। एसिडिक मीडियम में H प्लस का अटैक होगा और होगा क्या, ये बॉन्ड ऊपर को शिफ्ट होगा, O पे माइनस, C पे प्लस, H प्लस O माइनस के पास चला जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, तो क्या हुआ, RC, O से तो लग गया H, C पे आ गया प्लस और ये H चूका तो। अब जैसे C पे प्लस आया तो अटैक होगा अल्कोहल का, अटैक किसका होगा बेटा, अल्कोहल का, तो HOR डैश।
अब ये जो अल्कोहल है इसके ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ध्यान देना बेटा जो मैं समझा रहा हूँ, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, और इसके पास क्या है, प्लस प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये अपना लोन पेयर से डोनेट कर देगा और इसके साथ क्या कर लेगा, साझा। तो यानी कि ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ साझा कर लिया है, हाइड्रोजन को मैंने नीचे की ओर शिफ्ट करा दिया और ये R डैश। अब बताओ ऑक्सीजन पे क्या आ चुका होगा, प्लस। क्यों, क्योंकि कार्बन का प्लस किस पे चला गया, ऑक्सीजन पे। भाई ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ना, तो ऑक्सीजन का प्लस किस पे चला गया, कार्बन का प्लस किस पे चला गया, ऑक्सीजन पे चला गया। अब एक हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे प्लस रखा गया तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा या नहीं खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। और खींचेगा तो किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, हाइड्रोजन के। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेता है, तो यहाँ से H प्लस के रूप में बाहर, राइट। अब देखो ऑक्सीजन पे माइनस आ चुका है और वहां पर प्लस भी रखा हुआ है, तो माइनस प्लस एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन। तो आपके पास क्या मिल गया, RCOH। ध्यान दो यहाँ से H ये है ही, ये वाला H, और यहाँ क्या बचा, OR डैश बचा, OR। इसी के तो मैं हेमी एसिटल बोल रहा था। तो पहले हेमी एसिटल बना है नहीं बना, पहले क्या बन गया, हेमी एसिटल बन गया। अब ये जो हेमी एसिटल है, ध्यान दो, OH इसके पास लोन पे रही है, तो आपको पता ही है, OR डैश। थोड़ा इसे नीचे को शिफ्ट करा देते हैं, OR डैश। ये प्रोटॉन H प्लस है ना, OH क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इस H प्लस को डोनेट कर देगा, जो H प्लस निकला। अगेन से फिर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा, क्योंकि यहाँ से बेटा ये OH है, और जैसे ये H प्लस को डोनेट करेगा तो ये H2 की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। मतलब H2 एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप के बारे में भी पढ़ा रखा है आपको। तो RCHOR डैश, इसने अपना लोन पेयर से डोनेट करा, तो इसका प्लस ऑक्सीजन पे चला गया, और यहाँ एक H और एक H, ये H2 हो गया। अब एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास क्या रखा गया, प्लस, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और यहाँ से बॉन्ड बाहर, बॉन्ड टूट जाएगा और ये H2O के रूप में बाहर। यहाँ से तो H2O बाहर हो गया, देखो हो गया नहीं हो गया। कार्बन पे क्या आ गया, प्लस, तो ये R, ये C, ये H और ये O, तो मैं OR डैश को ऊपर लिख दूँ, OR डैश, और इस पे प्लस। फिर से कार्बन पे क्या आ गया, प्लस। फिर से अल्कोहल, चूंकि अल्कोहल तो वहाँ बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो फिर से अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और इसे अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इसे अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ये कर दिया, इसे अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और इसके साथ क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। जब इसके साथ साझा हो जाएगा तो होगा क्या बेटा, OR डैश H, इसने अपने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने कार्बन को डोनेट कर दिया, हाइड्रोजन नीचे को शिफ्ट हो गया और ये R, लेकिन ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया, क्योंकि अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए, इसने कार्बन को दे दिए। तो कमी तो ऑक्सीजन पे आ गई ना, तो प्लस चार्ज किस पे पहुंच गया, ऑक्सीजन पे। अब एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। तो यहाँ से H प्लस बाहर, यानी कि जो उत्प्रेरक में हमने यूज करा था H प्लस, वो बाहर चला गया, राइट। बचा क्या आपके पास, बचा क्या, देखो RCOR डैश, OR डैश और H, क्या यही है, देखिए OR डैश, और यहाँ भी क्या होगा हमारे पास, OR डैश, और ये H और ये R। इसे तो हम एसिटल बोल रहे हैं बेटा, इसे हम क्या बोल रहे हैं, एसिटल बोल रहे हैं। तो मैकेनिज्म समझ में आ गया कैसे प्रोडक्ट बना। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, पहले H प्लस का अटैक होता है, हेमी एसिटल बनता है, फिर दोबारा ये H प्लस का अटैक होता है हेमी एसिटल पर, तो H2 बाहर, और फिर अल्कोहल का अटैक होता है तो क्या बाहर कर देता है, ये एसिटल बाहर कर देता है। बात समझ में आ गई, इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो ये एल्डिहाइड से क्रिया थी। जब हमें अल्कोहल की एल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो पहले हेमी एसिटल बनता है और फिर कीटल एसिटल बनता है, फिर एसिटल बना करता है। इट इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ चुकी है। तो रफ कर दूँ, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कीटोन से।
अगर एसीटोन से क्रिया अगर अल्कोहल एल्डिहाइड से क्रिया कर रहा है तो एसिटल बनाया, कीटोन से क्रिया करेगा तो कीटल बनाएगा बेटा, कीटोन से क्रिया। रिएक्शन तो सेम होगी एसिडिक माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, तो मैं लिख देता हूं अम्लीय माध्यम में क्रिया करके अल्कोहल, है ना, आपको बताया ना कौन क्रिया कर रहा है, अल्कोहल किससे क्रिया कर रहा है, एसीटोन से, कीटोन से, समझ रहे हैं ना। अल्कोहल कीटोन से अम्लीय माध्यम में क्रिया करके कीटल बनाता है। क्या बनाता है बेटा, कीटल बनाता है। अल्कोहल एसीटोन से अम्लीय माध्यम में क्रिया करके कीटल बनाता है। कैसे, वही पहले तो हेमीकीटल बनेगा और फिर कीटल बनेगा। आपको शायद पता चल गया होगा। सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर कीटोन लो। कीटोन का फॉर्मूला क्या होगा, RCOR। कीटोन का यही तो था, RCOR, ये कीटोन था RCOR। इस R को मैंने नीचे को ले लिया तो ये कीटोन हो गया। कीटोन की रिएक्शन सबसे पहले हम अल्कोहल से करेंगे, ROR डैश। होगा क्या बेटा, आपको पता ही है, H प्लस O पे माइनस, ये शिफ्ट यहाँ होगा, H प्लस O से लग जाएगा तो ये R C O पे H लगेगा और OR डैश मिल जाएगा। इसे बोलते हैं हेमीकीटल, हेमीकीटल। इस हेमीकीटल की रिएक्शन अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल से होगी और वो क्या बाहर करेगा, H प्लस देके OH माइनस लेके H2 बाहर करेगा। तो यहाँ से H प्लस और ये OH माइनस मिलकर क्या बाहर करेंगे, H2। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, कीटल। प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, कीटल। अब हमने क्या करा, R की जगह CH3 रखा, दोनों R की जगह, तो इसका नाम हो गया एसीटोन। और करके दिखा रहा हूँ, अब डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। एसीटोन की रिएक्शन अगर मैं एथिल अल्कोहल से करूँ तो HOC2H5, दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या होगा, HOC2H5। भाई एथिल अल्कोहल ही होगा ना, एथिल अल्कोहल। क्या बाहर करेंगे बेटा, H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बाहर करेंगे, H2 को। तो ये दोनों हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन को मिलकर क्या बाहर कर देंगे, यहाँ से H2। इसकी दो वैलेंसी खाली होगी, एक ऊपर वाले ओ से और एक नीचे वाले ओ से। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CO C2H5 और O C2H5। इसका नाम क्या होगा, एथिल कीटल। बोलो बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे नोट करो, फिर एक और एग्जाम्पल रह गया वो और करा देते हैं। रफ करूं, बहुत बढ़िया। इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल एल्डिहाइड के जैसी है, तो अगर मैकेनिज्म करनी होगी तो वहां से कर लेना, बाकी तो मैं समझा चुका हूं आपको चीजें। एक बात और कि एल्डिहाइड और कीटोन मैं आपको यहां पे लिखवा दूं, या तीसरी रिएक्शन लिख लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन ये कई बार आ चुकी रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल फॉर्मूला होता है CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ क्रिया करके, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ क्रिया करके चक्रीय, अगर एल्डिहाइड क्रिया करेगा तो चक्रीय एसिटल, और अगर कीटोन क्रिया करेगा तो चक्रीय कीटल बनाते हैं। ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर R ले लिया, RH एल्डिहाइड होगा ना, एथिलीन ग्लाइकोल ROCH2, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब इसमें तो दो मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है ना, इसमें तो ऑलरेडी ही दो एक्टिव हाइड्रोजन है।
भाई एक ऑक्सीजन को कितने एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए, देखो H2 है ना, एक ऑक्सीजन को कितने एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए, 2, तो 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ से H+ और यहाँ से OH- मिलकर क्या बाहर कर देंगे, H2 को बाहर कर देंगे। जब ये H2 बाहर हो जाएगा तो शायद आपको फील आ गया होगा, इसकी 2 वैलेंसी खाली, एक ऊपर लग जाएगी और एक नीचे लग जाएगी, तो RH, एक ऊपर लग गई तो ऊपर O सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड O और एक नीचे लग गई। आपको दिख रहा है ना, ये साइक्लिक बन गया, और एल्डिहाइड से क्रिया कराए तो ये एसिटल होगा, और साइक्लिक है तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, साइक्लिक एल्डिहाइड, सॉरी साइक्लिक एसिटल। क्या बोलेंगे इसको बेटा, साइक्लिक एसिटल बोलेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, राइट, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। और अगर मैं एसीटोन ले लूँ, इस H की जगह R रख लूँ, बस H की जगह R ही तो चेंज हुआ, तो कीटोन हो गए। और इस कीटोन की रिएक्शन अगर मैं एथिलीन ग्लाइकोल से करूँ तो अभी भी वही बात होनी है। क्या होनी है बेटा बात, वही कि यहाँ से ये H+ एक्टिव हाइड्रोजन है ना दोनों, H2 को बाहर करेंगे, एक वैलेंसी ऊपर लगेगी और एक नीचे लगेगी, क्या मिलेगा आपको, RC, ये O से लग गया CH2, ये O और ये, इसे हम क्या बोलेंगे, चूंकि चक्रीय है तो साइक्लिक, और चूंकि एसीटोन से बना, कीटोन से बना तो कीटल, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लिक कीटल। इसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक कीटल। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि बेटा अगर मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराऊं तो एसिटल बनता है, लेकिन अगर एथिलीन ग्लाइकोल से कराऊं तो चक्रीय एसिटल बनता है। ऐसे अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन, ऐसे अगर हम कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल से कराएं तो कीटल बनेगा, लेकिन अगर एथिलीन ग्लाइकोल से कराऊंगा तो चक्रीय कीटल बनेगा। बात समझ में आ गई। तो बेटा आज का लेक्चर हम यही पूरा करते हैं, यही समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।